नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संसद की भूमिका। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने यह जाना कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह संसद कहलाता है और यह संसद क्या करती है? जनता की सहमति से जनता के हित में निर्णय लेती है। अब हम आगे पढ़ेंगे संसद की भूमिका। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। मतलब लोकतंत्र के सिद्धांतों में किसकी आस्था है? भारतीय जनता की। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि उसे ये शक्तियां जनता द्वारा मिली हैं, जनता ने ही उन्हें वहां पे बैठाया है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। बच्चों ये बात समझनी पड़ेगी, जो राज्य होते हैं, जैसे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर राज्य सरकारें भी होती हैं और एक केंद्र सरकार होती है। जैसे पंजाब की अलग सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, हिमाचल प्रदेश की अलग राज्य सरकार होगी, जम्मू कश्मीर की अलग राज्य सरकार होगी, दिल्ली की अलग राज्य सरकार होगी, तमिलनाडु की अलग राज्य सरकार होगी, परंतु केंद्र जिसे हम कहते हैं केंद्र की सरकार, वो इन सभी राज्यों के लिए एक होगी, उसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। तो बच्चों जैसे राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं वैसे ही लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। राज्य विधानसभा से हमें लास्ट में मिलता है मुख्यमंत्री। जैसे हिमाचल प्रदेश में जब राज्य विधानसभा चुनाव हुए तो हमें एक मुख्यमंत्री मिले जो पूरी सरकार का नेतृत्व करते हैं, जीते हुए दल का भी नेतृत्व करते हैं और सरकार का नेतृत्व करते हैं। उसी तरह लोकसभा जब केंद्र के चुनाव होते हैं तो पूरे देश को एक प्रधानमंत्री मिलता है। यहां पे आप समझ पा रहे हैं ना कि राज्य विधानसभा से उस राज्य के लिए मुख्यमंत्री मिलेगा। अगर पंजाब में चुनाव हुए तो पंजाब के लिए मुख्यमंत्री मिलेगा, अगर हिमाचल में चुनाव हुए तो हिमाचल के लिए मुख्यमंत्री मिलेगा। परंतु लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उधर पूर्वोत्तर भारत से लेकर गुजरात तक सबको एक प्रधानमंत्री मिलता है। तो ये दो चीजें हैं, एक लोकसभा का चुनाव, एक राज्य विधानसभा का चुनाव। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। भारत में चुनाव 5 साल बाद ही होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्य विधानसभाओं के हों, चाहे वो पंचायत के हों। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी हुए हैं। जब चुनाव होंगे तो कैसे होंगे? देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब पूरे देश में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी वोटर्स होंगे, वोटर्स भी कौन से? वयस्क 18 साल से ऊपर, वे सभी मिलकर सभी वोट डालेंगे और जिस दल के नेता को या जिस व्यक्ति को अधिक वोट मिलेंगे वो संसद में जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। हमारे देश में अनेक राजनीतिक दल हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। वे अपने अपने सदस्यों को चुनाव में उतारते हैं और अपनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करते हैं। यदि लोगों को उनकी विचारधारा पसंद आती है तो उसे वोट डालते हैं, नहीं आती है तो दूसरे को डाल देते हैं। तो इस तरह से जिस भी व्यक्ति के पास अधिक मत हुए उसे चुनकर कहां भेजा जाएगा? संसद में। मुझे आशा है यहां तक आप समझ गए होंगे। इस बात को अगर आपने और विस्तार से समझना है तो जो पिछली 17वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम जो 2019 में हुए थे, इसका मतलब 5 साल बाद अब 2024 में दोबारा होंगे। इस लोकसभा चुनाव से हमें कौन मिले थे? लोकसभा चुनाव से मैंने कहा हमें मिलता है देश का प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री हैं वे हमें इस चुनाव से मिले थे। यहां लिखा है पार्टी का नाम, यहां लिखा है निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो यहां पे पार्टी का नाम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, सामने लिखा है निर्वाचित सदस्यों के नाम इंडियन नेशनल
कांग्रेस, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सॉरी नाम नहीं संख्या। आगे डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कलकम 24, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 22। तो इसका मतलब इतने इतने सदस्य लोकसभा में बैठे हैं। अब आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा सदस्य कौन सी पार्टी के बैठे हैं? यस, भारतीय जनता पार्टी के। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री कौन से दल का व्यक्ति बनेगा? जिस दल की सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसी तरह आप बाकी यहां पार्टियों के नाम देख सकते हैं। इस तालिका से आप पार्टियों के नाम देख सकते हैं। शिवसेना, युवा श्रम और किसान कांग्रेस पार्टी, जनता दल, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, लोक जनशक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि स्वतंत्र रूप से स्वयं इलेक्शन लड़ते हैं। वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो वो उन्हें हम कहते हैं निर्दलीय, मतलब किसी दल के नहीं। तो इस तरह से करके किसी को 1 सीट मिली है, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 10 और किसी को 303 भी मिली हैं। तो बच्चों ये सारी सीटें किसने दी हैं? जनता ने जिताए हैं लोग। तो टोटल कुल कितनी है? 543। तो 543 सीटें टोटल हमारी लोकसभा की हैं। सो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हमारी संसद किस तरह से बनती है, किस तरह से पार्टियों के नाम पर लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करते हैं और जनता के पास अपनी नीतियां पहुंचाते हैं। जनता को यदि वो नीतियां पसंद आती हैं तो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व जीतता है, नहीं तो वो किसी अन्य पार्टी के साथ जाते हैं। बच्चों जो प्रतिनिधि चुनकर आता है ना, उसे हम कहते हैं संसद सदस्य, या फिर छोटे दोनों को जोड़ के बना दिया सांसद, और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होगी संसद, संसद का सदस्य मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम क्या बोल देते हैं? एमपी, सांसद। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। इन सांसदों को मिला के क्या बनती है? संसद। तो आशा है आपको ये पाठ, ये टॉपिक जो मैंने आज लिया, ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह। मैं एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर दूंगा कि संसद में निर्णय प्रक्रिया चलती है जिसमें जनता की हिस्सेदारी होती है, सहमति पर आधारित शासन होना चाहिए, और ये हिस्सेदारी किस तरह सुनिश्चित होती है? वोट द्वारा। पूरे देश को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया होता है, उन्हें हम कहते हैं संसदीय क्षेत्र। संसदीय क्षेत्र। और जो व्यक्ति वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं वे निर्दलीय भी हो सकते हैं या फिर किसी पार्टी विशेष के सदस्य भी हो सकते हैं। जिस दल के सबसे अधिक मेंबर्स जीत के आएंगे वो दल अपना मुखिया चुनेगा और वही देश का प्रधानमंत्री होगा। और जितने भी लोग ये चुन के आए हैं ये सारे क्या क्या होंगे? इनको क्या नाम दिया गया है? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब आपने पता करना है, अपने टीचर्स से पता कर लीजिए, अपने अभिभावकों से पता कर लीजिए कि आपके इलाके के सांसद कौन हैं। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।